कांग्रेस का देश विरोधी चेहरा एक बार फिर हुआ बेनकाब। कांग्रेस ने मैप शेयर कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को बताया पाकिस्तान का हिस्सा। जनता ने पूछा, क्या पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही कांग्रेस? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार कांग्रेसी नेता आतंकप्रस्त देश पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जयराम रमेश हो या कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हो, लगातार वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब तो हद हो गई जब कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भारत का गलत मैप यानी नक्शा पोस्ट किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया गया। यह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और इस हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बता रही है कांग्रेस पार्टी। तो ये पोस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके एक्स हैंडल पर किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए, और लिखा गया कि नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति का बेड़ा गर्क कर दिया। ये मैप शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट है। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल पर आपको ये ट्वीट कहीं भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही जनता ने इस पर सवाल उठाए और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, जयराम रमेश, सोनिया गांधी पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया, ये मैप डिलीट कर दिया गया। और इस तरीके से बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पोस्ट किया और लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट में हमारे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है। पार्टी कांग्रेस ने अपने एक आधिकारिक पोस्ट में पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर वाला नक्शा इस्तेमाल किया है। ये कोई साधारण भूल नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश है, योजना है। ये साफ तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि पहले सेना का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया, फिर जयराम रमेश फर्जी जाली प्रेस नोट उन्होंने दिखाया, अब गलत नक्शा नेहरू ने पीओके पाकिस्तान को सौंप दिया, अब कांग्रेस इसका समर्थन करती है। ये शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हमला कांग्रेस पार्टी पर इस पोस्ट को लेकर और इस गलत नक्शे को लेकर कहीं ना कहीं बोला है। लेकिन वहीं पर जनता अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर भड़क उठी है और जनता की तरफ से सोशल मीडिया पर अब जमकर राहुल गांधी को घेरा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक मैप पोस्ट किया जिसमें पीओके और गिलगित बल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। पकड़े जाने पर चुपके से ये पोस्ट भी डिलीट कर दिया गया। ये जनता जमकर कांग्रेस पार्टी को लताड़ लगा रही है। इसमें बीजेपी के नेता भी हैं, विनोद तावड़े। उन्होंने लिखा कि आखिर कांग्रेस पार्टी के जो दिल में है वो बात अब जुबा पर आ ही गई है। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाले मैप को शेयर किया है। आप भी ये मैप देख रहे हैं, जो कि किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। ये कोई भूल नहीं, बल्कि कांग्रेस के पुराने पाकिस्तान प्रेम का नतीजा है। कांग्रेस चाहे जितना दुष्प्रचार की कोशिश कर ले, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। ये लगातार बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा नाम का जो एक्स हैंडल है, उनकी तरफ से लिखा गया है कि आज कांग्रेस पार्टी ने मोदी ट्रंप मुलाकात पर झूठ बोला, फिर कश्मीर को पाकिस्तान के पक्ष में दिखाने वाला नक्शा जारी किया। कल मोदी को अपमानित करने के लिए न्यूज एजेंसी की फर्जी खबर गढ़ के ट्वीट किया गया। यह है पिछले 24 घंटे में कांग्रेस के भारत द्रोही चरित्र को नंगा करने वाले सबूतों की हैट्रिक। ये लगातार सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से लिखा जा रहा है। वहीं पर मृत्युंजय शर्मा लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने एक ऑफिशियल पोस्ट में पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर वाला नक्शा इस्तेमाल किया है। ये कोई साधारण भूल नहीं है, बल्कि सोची
समझी साजिश है कांग्रेस पार्टी की, जो वर्षों पुरानी मानसिकता है उसको कहीं ना कहीं उजागर करती है। तो इस तरीके से जैसे ही ये पोस्ट कांग्रेस पार्टी ने किया, ये पोस्ट वायरल हुआ और इसमें ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ये गलत नक्शा है जो कि पोस्ट किया गया है, या फिर जानबूझकर कोई साजिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से रची जा रही है। ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और एक यूजर लिख रहे हैं कि कांग्रेस अब छिपकर नहीं, खुलेआम पाकिस्तान की दलाली कर रही है। कांग्रेस के अकाउंट से डाले गए वीडियो में पाकिस्तान का नक्शा इस्तेमाल कर साफ कर दिया है कि उसकी वफादारी भारत से नहीं दुश्मनों से है। क्या पाकिस्तान की बी टीम कांग्रेस बन चुकी है? राहुल गांधी को तुरंत जवाब देना चाहिए, ये मांग भी अब सोशल मीडिया पर तेज हो गई है। तो जाहिर तौर पर ये देश के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है कि किस तरीके से देश में बैठी एक ऐसी पार्टी जिसके नेता लीडर ऑफ अपोजिशन है सदन में, और इस तरीके से उनकी तरफ से ये गैर जिम्मेदाराना पोस्ट किया जाता है। आखिर शर्मनाक पोस्ट, इसके पीछे कोई साजिश है, जानबूझकर किया गया है या गलती से किया गया है, इस पर अब जनता जवाब चाहती है। हालांकि पिछला रिकॉर्ड अगर कांग्रेस पार्टी का देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये जो है गलती से पोस्ट किया गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जानबूझकर ही ये नक्शा जो है शेयर किया गया, सिर्फ प्रधानमंत्री को घेरने के लिए और पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। हमने लगातार देखा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक की हम बात कर ले, जब सबूत मांगे गए हैं सेना की कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, जब राहुल गांधी ये पूछते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे कितने राफेल मार गिराए हैं, जब राहुल गांधी, जयराम रमेश, उनकी पार्टी के नेता पाकिस्तान के मीडिया चैनल में हेडलाइंस बनने के लिए उतावले होते हैं और वहां पर वो हेडलाइंस बनते हैं, उनका पोस्ट जो है वहां पर दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से एक गंभीर खतरा कांग्रेस पार्टी भी देश के लिए इस तरीके से बनती जा रही है। क्योंकि सब जानते हैं कि भारत जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है और उसके आधिकारिक नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर शामिल है। इसके बावजूद कांग्रेस ने सरकार की आलोचना करते हुए एक पोस्ट में इस गलत नक्शे का इस्तेमाल किया। तो ऐसे में पाकिस्तान अक्सर अपने दुष्प्रचार को बढ़ाने के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करता रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रही है, पाकिस्तान के इशारे पर यह सब कुछ कर रही है? यह देश विरोधी हरकत कांग्रेस पार्टी की, जिसके चलते न सिर्फ देश की जनता बल्कि बीजेपी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और लगातार बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोलती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर लगातार जो पोस्ट सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले जो रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी के, क्या कहना है उस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का, जरा सुनिए। अब मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की विदेश नीति, भारत की सख्त नीति पर एक कटाक्ष करने के लिए और पाकिस्तान को एक हैंडल देने के लिए डिजिटल फ्रॉड कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने बताना चाहिए, इतनी फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट है पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाने के लिए। कांग्रेस इंटरनेशनल लायर है। कांग्रेस पूरे विदेश में और देश में अपना नाम बना चुकी है कि झूठी पार्टी है कांग्रेस। तो आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बुरी तरीके से अब फंसती हुई नजर आ रही है। सिर्फ प्रधानमंत्री को घेरने के लिए क्या इस नक्शे का इस्तेमाल किया गया है या फिर ये सोची समझी साजिश है, रणनीति है? इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये नक्शा शेयर किया है, बाद में इसको डिलीट भी कर दिया, लेकिन क्या ये जानबूझकर रची गई एक साजिश का हिस्सा है या फिर गलती से किया गया पोस्ट है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।